जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं समान ज्ञान जीके की ये 7वीं क्लास। इसमें जो है हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 361 से लेकर के 440 नंबर तक। और दोस्तों, जितने क्वेश्चन हमने लिए हैं सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए जो है आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 361। पूछा गया है कि निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त ने। इसकी स्थापना जो है 1905 में हुई थी। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा पावना विद्रोह से। जो पावना विद्रोह है ये कब हुआ था? तो 1873 से 76 के बीच में जो है विद्रोह हुआ था और बंगाल के किसानों का जमींदारों के विरुद्ध जो है विद्रोह था। ये किसान खुद को सीधा ब्रिटिश महारानी की प्रजा कहलाना पसंद करते थे ताकि जमींदारों के अत्याचार से बच सके। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेय यज्ञ, अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? तो आंसर हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम ने। ठीक है, जो प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था, इसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो मंथली ई बुक है वो लॉन्च हो गई है। तो अगर आप लोग उस बुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो वहां से जो है आप लोग उसमें एसएमएस करके उस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? इसकी जो स्थापना है 1913 में पटना में की गई थी। ये जो अनुशीलन समिति है एक क्रांतिकारी संगठन था। सान्याल ने बंदी जीवन नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो लाइसेंस प्रणाली है ये जो है इससे संबंधित नहीं है। बाकी जो बफर स्टॉक, आयात, जो समर्थन मूल्य है ये जो है इससे संबंधित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लाइसेंस प्रणाली जो है ये आमतौर पर औद्योगिक नीति और व्यापार से संबंधित होती है, ना कि सीधे कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये जो है कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा 50वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश थे। जो डीवाई चंद्रचूड़ है उन्होंने 9 नवंबर 2022 को कार्यभार संभाला था और उनके पिता वाई वी चंद्रचूड़ जो है भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले ये मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? तो आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1986 में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, इन्हें जो है ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है एनएसजी को। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो संविधान के संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किए जा सकते हैं, तो ये यहाँ पर सही है। विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं। तो ये जो है यहाँ पर गलत है। विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये जो है सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है, तो ये जो है गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो केवल 2 और 4 गलत हैं, बाकी दोनों ये सही है। तो पूछा गया था कि इनमें से कौन सा गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 3। इस आयोग की संरचना है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य की होते हैं। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। जो सीएजी है मतलब कि जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इनका जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो ही पहले हो तक होता है। इसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो ये जो है 222 रियासतें जो है
सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सौराष्ट्र संघ की जो स्थापना है सरदार पटेल के प्रयासों से हुई थी, इसमें काठियावाड़ की 222 रियासतें शामिल थी। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन दिए हुए हैं और पूछा क्या गया है कि कौन सा कथन जो है इसमें से सही है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी है, जो सभी परतों में सबसे पतली है। तो ये जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है, क्योंकि समुद्री परत जो है बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। तो ये भी यहाँ पर सही है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग पिघले हुए लोहे से ही बना है। तो ये जो है यहाँ पर गलत है। पूछा गया था कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, केवल 1 और 2 ये सही है। कथन जो 3 है ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है ये ठोस अवस्था में है, ना कि पिघला हुआ है। बाहरी कोर तरल अवस्था में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जो तमिलनाडु है मेरे दोस्त, ये जो है भारत में जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और तमिलनाडु का नेवेली क्षेत्र भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे प्रमुख भंडार और उत्पादक स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम के अलावा जो है पश्चिम बंगाल भी 3 देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन चीन के साथ नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माफिका लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें जो है 45% से 52% तक सिलिका होता है। तो ये जो है इसमें सही है। जो माफिका लावा में मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है, ये कम गाढ़ा होता है और बहुत दूर तक ये बह सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। एक लंबी जो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं समांतर और सीधी होती हैं, जिसका अर्थ है कि उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर जो माध्यम है मेरे दोस्त ये जो है तरंग की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तरंग दैर्ध्य, आयाम और जो आवृत्ति है ये तरंग के भौतिक गुण है। माध्यम केवल वह सामग्री है जिससे होकर तरंग गुजरती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को तो माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है पृष्ठ तनाव के मापन के लिए जो है स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये जो स्टेलाग्मोमीटर है इससे द्वारा जो है गिरती बूंदों की संख्या या उनके वजन के आधार पर पृष्ठ तनाव मापा जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है 2CO + O2 और 2CO2, उपरोक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सार्थक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर किसी पात्र में मिलाए गए ऑक्सीजन के प्रत्येक मोल के लिए CO के केवल 2 मोल मिलाए जा सकते हैं। तो ये गलत है। किसी पात्र में इन दोनों अभिकर्मकों की चाहे जो मात्रा मिलाई गई हो, ऑक्सीजन का 1 मोल उपयुक्त होता है। तो ये भी गलत है। अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होती है। तो ये यहाँ पर सही है। पूछा गया था कि कौन सा कथन इनमें से सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समीकरण के गुणांक 2 और 1 दर्शाते हैं कि 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड को पूर्ण दहन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। इसको घोलने के लिए जो है एक्वा रेजिया का उपयोग किया जाता है। ये जो एक्वा रेजिया है इसी को जो है अम्लराज कहते हैं। सांद्र HCl और HNO3 का जो रेशियो होता है ये 3:1 का मिश्रण होता है। यह सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी घोल सकता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि शेविंग क्रीम की जो मलता है ये किसके द्वारा संवर्धित की जाती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा जो है इसकी मलता है ये संवर्धित की जाती है। पोटेशियम युक्त साबुन और कार्बोनेट शेविंग क्रीम को झागदार और त्वचा के लिए कोमल बनाते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि फिलोसफर्स वूल ये यशद पुष्प रासायनिक दृष्टि से है। तो ये जो फिलोसफर्स वूल है ये जो है जिंक ऑक्साइड है। जब जिंक को हवा में जलाया जाता है तो सफेद रंग का ऊन जैसा
धुआं निकलता है जो ठंडा होने पर जिंक ऑक्साइड बन जाता है और इसे ही दार्शनिकों की ऊन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है। तो इसमें जो है 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक स्वस्थ वयस्क का जो हृदय है ये सामान्यतः 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और इस गणना के आधार पर जो एक चक्र में लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा सिरोसिस। ये जो सिरोसिस रोग है ये मुख्य रूप से अत्यधिक शराब के सेवन या संक्रमण के कारण जो है लीवर यानी जो यकृत है इसमें क्षति है और यह संक्रामक बीमारी नहीं है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो विटामिन B9 है इसको जो है फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। जो विटामिन B9 है इसकी कमी से एनीमिया यानी कि जो रक्त अल्पता और गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में दोष होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है। तो यहाँ पर जो पार्थेनोकार्पी जो प्रक्रिया है इसके बिना जो है निषेचन के एक फल का विकास होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रक्रिया से बीज रहित फल जैसे केला अंगूर विकसित किए जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये जो है पुतली नियंत्रित करता है। ठीक है, पुतली के आकार को आइरिस नियंत्रित करता है और अधिक रोशनी में पुतली सिकुड़ जाती है और कम रोशनी में ये फैल जाती है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो पेनिसिलियम है ये जो है ग्रीन मोल्ड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है इसी से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई थी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। जो एमडीटी है इसका उपयोग जो है कुष्ठ रोग के उपचार में किया जाता है और जो एमडीटी है इसका पूर्ण रूप होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है। इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग। क्लोरोफिल जो है सबसे अधिक लाल और उसके बाद नीले प्रकाश को अवशोषित करता है और हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की जो दर है ये सबसे कम होती है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो है सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के द्वारा जो है किया जाता है। आधुनिक मिश्रित और नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में सरकार सामाजिक कल्याण और बाजार कीमत तंत्र दक्षता दोनों का संतुलन बनाए रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण हैं मुख्यतः कौन कौन से हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का जो है ये मुख्य लक्षण है। यह स्थिति मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में देखी जाती है जहां आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे होते हैं और जिनकी जो सीमांत उत्पादकता है ये शून्य होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनतियां यानी कि ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती है। तो ये जो है मध्यमंडल में मिलती है। मध्यमंडल जो है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है जहां ऊंचाई बढ़ने पर तापमान तेजी से घटता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं परंतु उनकी जो जलवायु है इसमें भिन्नता का कारण क्या है। तो आंसर हो जाएगा उनकी जो ऊंचाइयों में भिन्नता, यही जो है इसका कारण है। जैसे जैसे जो है ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होता जाता है और शिमला अमृतसर की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि संवादनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है। तो ये जो है दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से जो है इसका संबंध है। यह दलित महिलाओं के मुद्दों और साहित्य को बढ़ावा देने वाला एक मंच है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी। तो ये जो है 1982 में शुरू की गई थी। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से था जिसने 1982 में ही अपनी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सिरोई लिली फूल केवल भारत के किस एक राज्य में पाया जाता है। तो ये जो है मणिपुर राज्य में पाया जाता है और यह मणिपुर का राज्य पुष्प है और केवल उत्कल जिले की सिरोई पहाड़ियों पर प्राकृतिक रूप से उगता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपया के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? तो आंसर हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, जो IRCTC है इसकी जो वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक करते समय जो यात्री मात्र 1 रुपए से भी कम, वर्तमान में लगभग 45 पैसे के प्रीमियम पर 10 लाख तक का यात्रा बीमा ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि बैज बॉल किस खेल से संबंधित है? तो ये जो बैज बॉल है ये क्रिकेट से संबंधित है। यह टेस्ट क्रिकेट में आक्रामक बल्लेबाजी शैली को दर्शाता है जिसे इंग्लैंड की टीम ने अपने कोच ब्रेंडन मैकुलम, उपनाम जो है बैज, के नेतृत्व में अपनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? तो ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल में दिया गया था। जो क्योटो प्रोटोकॉल में जो है कार्बन डेटिंग और उत्सर्जन व्यापार की अवधारणा पेश की गई थी ताकि ग्रीन हाउस गैसों को कम किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो राजा मीनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है? तो ये जो है नागसेन के संवाद के रूप में है। जो मिलिंद पन्हो का अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। राजा मिलिंडर जो है इंडो ग्रीक शासक ने जो है बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, संयद वंश के संस्थापकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो ये जो चंद्रदेव, दंती दुर्ग, सिमुक और जो खिज्र खां है ये जो है इसका सही संयोजन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खिज्र खां ने जो है 1414 ईस्वी में संयद वंश की स्थापना की थी जो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शिया राजवंश था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई जो है ये हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है इसलिए जो है इसके इतिहास का मुख्य आधार पुरातात्विक अवशेष ही है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन दिए हुए हैं और पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है, तो ये जो है यहाँ पर सही है। इसकी राजधानी है महाबलीपुरम है, तो ये यहाँ पर गलत है क्योंकि दोस्तों की जो राजधानी है ये मदुरई इसकी जो है राजधानी है। ठीक है, इसलिए जो है ये गलत है। यहाँ जो है का समाज मातृत्वात्मक था, तो ये भी सही है। इसे मोतियों का देश कहा जाता था, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, जो पांड्य राज्य है इसकी जो राजधानी थी मदुरई थी, महाबलीपुरम जो है पल्लवों की राजधानी थी। मेगस्थनीज ने भी जो है पांड्य राज्य का उल्लेख अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। ये फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? तो ये जो है ज्यूसेपी मैत्सिनी को जो है सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। मैत्सिनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है और ऑस्ट्रियाई चांसलर मैटरनिख क्रांतिकारी विचारों का विरोधी था। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? तो आंसर हो जाएगा संभाजी ने। ठीक है, औरंगजेब का जो पुत्र था शहजादा अकबर अपने पिता के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दक्षिण भारत भाग गया था जिसे संभाजी महाराज ने आश्रय दिया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि महिचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो महिचंद्र एवं जो चंद्रदेव थे ये किस वंश से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा गढ़वाल वंश से जो है ये संबंधित थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये गढ़वाल वंश है इसकी राजधानी कौन सी है, तो कन्नौज जो है इसकी राजधानी है और इसी वंश के जो राजा जयचंद्र का चंदावर के युद्ध है जो कि 1194 में हुआ था, गोरी से मुकाबला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे था? बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे था? तो आंसर हो जाएगा राजस्व प्रशासन से था। ठीक है, जो मुगल काल में प्रांतीय स्तर पर दीवान राजस्व और वित्त का प्रभारी होता था जबकि सूबेदार जो है कानून व्यवस्था देखता था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे? तो यहाँ पर जो स्ट्रेची आयोग है, लॉयल आयोग है और जो मैकडोनाल्ड आयोग है, ये तीनों जो है ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित जो सुझाव के लिए इनको गठित किया गया था। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो स्ट्रेची आयोग है ये 1880 में अकाल से निपटने के लिए बनाया गया पहला महत्वपूर्ण आयोग था। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है कि बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मुकुंद राव पाटिल जो है ये बहुजन समाज के संस्थापक थे। जो मुकुल राव पाटिल हैं इन्होंने 1910 के दशक में महाराष्ट्र में बहुजन समाज के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। ज्योतिबा फूले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? तो ये जो है दरभंगा में किया गया था। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये जो है 1899 में अशफाक खान की अध्यक्षता में हुई थी, जो बिहार में राजनीतिक चेतना जगाने का एक माध्यम था। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था? ये जो है 1921 में किया गया था और असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में स्वयं सेवकों को संगठित करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल को मार्किंस की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये जो है लॉर्ड वेलेजली को प्रदान की गई थी। जो लॉर्ड वेलेजली है खुद को बंगाल टाइगर कहता था और उसने जो है सहायक संधि की शुरुआत की थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष करना, तो ये जो है सही है। अकाल आयोग का गठन, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी सही है। यहाँ पर जो सती प्रथा का अंत है ये जो है यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये जो है इसके समय का प्रमुख कार्य नहीं है। जो सती प्रथा का अंत है ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। ठीक है, इसके यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये कौन सा सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि गांधी इरविन जो समझौता था इसमें जो है किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। ये जो समझौता था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसके बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथन को पहचानें। तो यहाँ पर कथन दिए हुए हैं कि अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है। तो पूछा गया है इसमें कौन सा कथन सही है? तो ये जो है यहाँ पर सही है। विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए, तो ये जो है यहाँ पर गलत है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है, तो ये यहाँ पर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है, क्योंकि दोस्तों जो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है, ना कि 50%। ठीक है, इसलिए जो है ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। ठीक है, यह रिट जो है तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो। इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थित करना। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये जो है संवैधानिक अधिकार है। हालांकि मतदान का जो उल्लेख है अनुच्छेद 326 में है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों में इसे एक विधिक या वैधानिक अधिकार माना गया है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि योजना किस सूची का विषय है? तो ये जो है मेरे दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक और सामाजिक योजना समवर्ती सूची के जो है प्रविष्ट 20 में शामिल है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की समेकित निधि से व्यक्त किसके अनुमोदन से किया जा सकता है? तो ये जो है संसद के अनुमोदन से किया जा सकता है। अनुच्छेद 266 के अनुसार जो है संसद की अनुमति विनियोग विधेयक के बिना समेकित निधि से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है? यहाँ पर जो अनुच्छेद 322 है ये जो है लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 322 यह प्रावधान करता है कि संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के खर्च क्रमशः भारत या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो यहाँ पर जो मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, इसके बाद इसका जो है सिंचाई करना, फिर जो है कटाई करना, तो ये जो है इसका सही क्रम है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कृषि प्रक्रिया में सबसे पहले जुताई की जाती है, जिससे जो है मिट्टी तैयार करना, फिर जो है बीज डालना मतलब बुआई करना, उसके बाद जो है जल देना मतलब सिंचाई करना, और अंत में जो फसल पकने पर
कटाई की जाती है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। ये जो तातीपाका तेल रिफाइनरी है ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह ओएनजीसी की एक मिनी रिफाइनरी है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है। तो यहाँ पर जो भूमध्य सागर है ये जो है गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा क्षेत्र है जिसकी सीमा मिस्र और इजराइल से लगती है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम जनगणना 2011 के अनुसार कीजिए। तो यहाँ पर जो सही क्रम है केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, ये जो है इसका सही क्रम है अधिकतम से न्यूनतम की तरफ। ठीक है, मतलब घटते क्रम में। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। ठीक है, उसके बाद जो मिजोरम है, फिर गोवा है, इसके बाद जो है त्रिपुरा है। ठीक है, तो ये क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और समयावधि t के बीच संबंध होता है। तो इसका जो संबंध होता है v बराबर 1/t होता है। ठीक है, जो आवृत्ति है, जो आवर्तकाल है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि घर्षण बल निम्न में किस पर कार्य करता है। तो ये जो है बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो घर्षण बल है ये सदैव दो सतहों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का जो है विरोध करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो ये जो है वेग की दिशा के विपरीत होता है। जब वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो जो त्वरण है ये नकारात्मक होता है और उसकी दिशा है ये जो है वेग के विपरीत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो यह जो है कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। जो HCl है ये कांच में मौजूद जो सिलिका होता है इसके साथ अभिक्रिया करके उसे संचारित कर सकता है। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा कोसेल व लुईस ने किया था। इन्होंने जो है 1916 में बताया कि जो परमाणु है अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए बंद बनाते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ पर जो लोहा है ये जो है अभिक्रिया नहीं करती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो सोडियम है और जो कैल्शियम है ये जो है ठंडे जल से क्रिया करते हैं, जबकि जो मैग्नीशियम है ये जो है गर्म जल से क्रिया करता है। जो लोहा है ये केवल भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग क्यों किया जाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर कि फोटोग्राफी में जो है सोडियम थायोसल्फेट का जो प्रयोग है ये क्यों किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। ठीक है, इसे जो है हाइपो भी कहते हैं और यह अनएक्सपोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड को हटाकर फोटो को स्थायी बनाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होती है। यहाँ पर जुकाम है ये जो है वायरल संक्रमण द्वारा होती है। जुकाम मुख्य रूप से राइनो वायरस के कारण होता है। बाकी जो विकल्प है प्रोटोजोआ, मलेरिया, जो बैक्टीरिया है ये टाइफाइड हैजा से होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया से जो है टाइफाइड हैजा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसमें जो है प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये कथन जो है यहाँ पर गलत है। बाकी इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, सही है। इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, ये भी सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना पर नहीं बनता है। इसे जो है ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो आंसर हो जाएगा इनमें जो है रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है। ये जो है कथन गलत है क्योंकि दोस्तों इसमें जो है रिक्तिका उपस्थित होती है। इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, तो ये सही है। इसमें जो है श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये भी सही है। इसमें जो है 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका गलत आंसर हो जाएगा क्योंकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन का जो है ये अनिवार्य घटक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं जिसमें नाइट्रोजन एक मुख्य तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज घोल है ये जो है विद्युत का चालक नहीं है। बाकी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एसिटिक घोल है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल है ये जो है विद्युत का चालक है। ग्लूकोज पानी में घुलने पर जो है आयनों में नहीं टूटता है, इसलिए जो है यह विद्युत का चालन नहीं करता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। जो एंडोस्पर्म है मेरे दोस्त ये जो है पोषक ऊतक का कार्य करता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। एंजियोस्पर्म जो है पुष्पीय पौधे में एंडोस्पर्म भ्रूण के विकास के दौरान जो है उसे स्टार्च और तेल जैसे पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है। तो ये जो है एंटीबायोटिक्स जो है इसका सरल इलाज है। जो एंटीबायोटिक्स है केवल बैक्टीरिया जनित रोगों पर प्रभावी होते हैं, और वायरस यानी जो विषाणु है इसमें जो है इस पर जो है ये प्रभावी नहीं होते हैं। पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्फिन निम्न में किससे प्राप्त होती है। तो ये जो है मेरे दोस्त फल से प्राप्त होती है। मार्फिन जो है अफीम के पौधे के कच्चे फल से निकलने वाले लेटेक्स से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों आज जो है हम लोगों ने 440 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।